नमस्कार, स्वागत है आप सभी दोस्तों का वीर सर जीएस वाले के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग यूपीएसआई 2025 के लिए यूपीएसआई 2025 के लिए लगातार सेशंस को कर रहे हैं और इस सेशन में अभी हम आपको जीके जीएस का पीवाईक्यूज करा रहे हैं। और ये जो जीके जीएस का पीवाईक्यूज मैं आपको करवा रहा हूँ, ये सारा का सारा पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज है। पीछे कई चैप्टर्स के मैंने आपको पीवाईक्यूज करवा दिए हैं और अभी मैं आपको जो है कि डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं यूपीएससी के एग्जाम में, उन सभी को करवा रहा हूँ। यह इसका पार्ट 2 वीडियो है। दोस्तों, इसमें जो प्रश्न शामिल किए हैं, किसको शामिल किया गया है, तो 1991 से लेकर 2021 तक यूपीएसआई के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, उन सभी एग्जाम में जितने भी प्रश्न डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य से पूछे गए हैं, उन सारे ही प्रश्नों को यहां पर शामिल कर लिया गया है और इसका यह पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूं। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे। अच्छा, आपकी विश्वसनीयता के लिए यहाँ पे मैंने एक प्रश्न को लगा भी दिया है ताकि आपकी विश्वसनीयता बनी रहे। तो इससे बेहतर तैयारी आपकी कहीं नहीं हो सकती। आइए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि चूंकि मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा लें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता रहे। वैसे मैं रोज़ शाम को जो है कि 9 बजे जीके जीएस का क्लास लेकर के आता हूँ, तो आप जुड़ करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं, फिर नीचे जो है कि टेलीग्राम का चैनल दिया गया, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों, प्रश्नों की ओर चलते हैं, है ना, जो हमारा मुख्य उद्देश्य भी है। तो प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसका भारत के मूल संविधान में ध्यान रखिएगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लेख नहीं किया गया था। तो भैया, जब बात किया जाता है मूल संविधान में, तो किसका नहीं किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है, सारे के सारे नीति निर्देशक सिद्धांत ही हैं। जीवन स्तर को बढ़ाना राज्य का कर्तव्य होगा, बिल्कुल सही है। पोषण का स्तर बढ़ाना राज्य का कर्तव्य होगा, ये भी सही है। पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य होगा, ये भी सही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य, ये भी सही है। तो आपसे पूछ ये रहा है कि मूल संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में किसका उल्लेख नहीं था, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसको साथियों जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। और जो मौलिक कर्तव्य था, जो आपका डीपीएसपी है, वो मौलिक संविधान में या कहें कि मूल संविधान में ही ऑलरेडी था, जबकि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से बाद में जोड़ा गया था। दोस्तों, दूसरा प्रश्न आज का, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया था? कौन सा नहीं कहा गया था जी? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी। स्टेटमेंट ए कह रहा है शिक्षा का अधिकार, इसका उल्लेख नहीं किया गया था नीति निर्देशक सिद्धांतों में, या ग्राम पंचायतों के गठन का बात। तो भैया, इसमें से कौन सही है, कौन सा सही नहीं है, इसकी बात करता है। तो भैया कह रहा है किसको नहीं कहा गया था, तो शिक्षा का अधिकार जो है यह नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं, बल्कि यह मौलिक अधिकार में, वो भी बाद में जोड़ा गया, जबकि ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख पहले ही था। अब आपसे पूछ रहा है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं कहा गया था। तो ए कहाँ पे है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी वाले में। ठीक है, स्टेटमेंट ए कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी वाले में है, तो हम कहेंगे सर हमारा उत्तर बी सही होगा। तीसरा प्रश्न, नीति निर्देशक सिद्धांतों को उस क्रम में व्यवस्थित करिए जिस क्रम में वे संविधान में सूचीबद्ध हैं। जिस क्रम में वे संविधान में क्या सूचीबद्ध हैं। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट के माध्यम से यहाँ पे आपको जो है कि नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए, वो भी PQR के रूप में। तो पी कहता है राज्य द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के सामाजिक क्रम को सुरक्षित रखना। क्यू कहता है समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता देना। और आर कहता है ग्राम पंचायतों को संगठित करना। अब आपको यहाँ पे पहले ये सेट करना, पहले PQR होगा या QPR होगा या फिर RQP होगा या RPQ होगा, किस अनुसार सेट होगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जिस अनुसार दिया बिल्कुल उसी अनुसार सेट होगा, PQR के रूप में ही सेट होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों
स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है। तो जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, जो राष्ट्रीय स्मारक है, इन सभी का संरक्षण का जो उल्लेख है वो कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 49 के अंतर्गत किया गया दोस्तों, आर्टिकल 49 के अंतर्गत किया गया है। अगर बात करें नीति निर्देशक सिद्धांतों की, इसका टोटल उल्लेख कहाँ है, तो आप पाते हैं कि सर नीति निर्देशक जो है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 36 से लेकर कहाँ तक, अनुच्छेद 51 तक में इसका उल्लेख है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे जो राष्ट्रीय स्मारकों की बात करें, स्थानों और कुछ ऐसे वस्तुओं की बात करें जिसके संरक्षण की बात कही गई, तो उसको अनुच्छेद 49 में कहा गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य संविधान, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, अगला आपसे कहता है कि राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांतों में से किसका संविधान में संबंधित अनुच्छेदों के साथ सही रूप से मिलान किया गया है। अब यहाँ पर भी जो है कि PQR ग्रुप में 3 स्टेटमेंट दिया है, इन तीनों स्टेटमेंट को पढ़िए और बताइए कौन सा सही है कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर PI स्टेटमेंट P कहता है कि पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य है, यानी कि यह राज्य का कर्तव्य है। इसको अनुच्छेद 47 में कहा गया है। क्या यह सही है या नहीं सही है, आपसे ये बात कह दिया, ठीक है। तो भैया हम कहेंगे ऑप्शन नंबर या स्टेटमेंट P बिल्कुल सही है, यह अनुच्छेद 47 में ही कहा गया है। क्यों कहता है कि प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, इसका उल्लेख कहाँ है, तो अनुच्छेद 43A में है। क्या ये सही है कि नहीं सही है, तो हम कहेंगे सर ये बिल्कुल सही है बच्चा, ठीक है। R कहता है बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान कहाँ किया गया, अनुच्छेद 45 में, तो ये भी सही है। हम कहेंगे सर PQR तीनों ही स्टेटमेंट से, तो यहाँ पे आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर C में देखने को मिल रहा है। हम कहेंगे सर ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में उल्लिखित नहीं था। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया, देखिएगा जो आपके DPSP से जितने भी प्रश्न पूछे गए खास करके वो स्टेटमेंट बेस्ड ही है ना। तो कहता है काम पाने का अधिकार, क्या यह DPSP में था, काम पाने का अधिकार आपसे पूछ रहा है कि जो काम पाने का अधिकार है वह आपके DPSP में था, तो हम कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं था। कार्यस्थल पर उचित एवं मानवीय परिवेश तथा मातृत्व सहायता का प्रावधान, कार्यस्थल पर उचित एवं मानवीय परिवेश तथा मातृत्व सहायता प्राप्त करने का अधिकार, तो ये भी नीति निर्देशक सिद्धांतों में शुरुआत में नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया है, ठीक है। इसको क्या किया गया, बाद में जोड़ा गया। तो भैया शुरुआत में तो नहीं था, तो हम कहेंगे सर A और B दोनों ही नहीं थे, ठीक है। A और B दोनों ही DPSP में शुरुआत में उल्लिखित नहीं थे, इनको बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुनिएगा, बड़ा एक कथन है, कहता है कि यह इस सभा का प्रयोजन है कि भविष्य में विधायिका और कार्यपालिका दोनों को ही इस भाग में अधिनियमित इन सिद्धांतों के लिए केवल आडंबर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सभी कार्यकारिणी और विधायी कार्यवाहियों का आधार बनाया जाना चाहिए, जिन्हें आगे चलकर देश के शासन के मामले में प्रयोग किया जा सकता है। आगे कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में ये शब्द किसके द्वारा कहे गए थे, भीमराव अंबेडकर के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो दोस्तों ये कहा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। किसके द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा A सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। ये जो उपरोक्त कथन ये किसने कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में, देखिए थोड़ा प्रश्न जो है कि आपको कठिन देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन इसी प्रकार से पूछे गए हैं और यही सारे प्रश्न बार बार रिपीट होंगे। PYQs करने क्यों जरूरी है, तो PYQs इसीलिए करने जरूरी है क्योंकि PYQ से ही प्रश्न क्या होंगे, रिपीट होंगे, और बहुत सारे प्रश्न आपको PYQ से ही देखने को मिलेंगे UPSC एग्जाम में। तो एकदम अच्छे से हम लोग पढ़ते चलेंगे और अच्छे से समझते चलेंगे। भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा वक्तव्य सही है। नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में या नीति निर्देशक सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही, आपसे ये पूछ रहा है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, 2 वक्तव्य है। पहला वक्तव्य कहता है कि ये सिद्धांत समाजवादी विचारधारा पर आधारित है, ये सिद्धांत है समाजवादी विचारधारा पर आधारित है। क्या ये जो है कि सिद्धांत या स्टेटमेंट सही है, तो बिल्कुल सही है। B कहता है कि इनमें जनमत का सार निहित है और इनका उद्देश्य है जनता की इच्छाओं को प्रतिफलित करना, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही। ये भी क्या है, बिल्कुल है, सही है। तो भैया हम कहेंगे ऑप्शन नंबर A और B दोनों ही सही, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा हमारा C सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य
देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का और साथ साथ वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो यह कहता है अनुच्छेद 48 का ए, और अनुच्छेद 48 ए यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। और इसको कब जोड़ा गया था? तो इसको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही जोड़ी गई हैं दोस्तों, ठीक है। अब इस प्रश्न को जरा सा पढ़िएगा, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, कठिन लग सकता है, लेकिन इत्मीनान से पढ़ेंगे तो आप प्रश्न के उत्तर बड़ी आसानी के साथ कर पाएंगे। थोड़ा सर्दी भी हो गया, थोड़ा तबीयत भी खराब है, खैर कोई बात नहीं, क्लास तो लेना ही लेना है। प्रश्न कहता है निम्न में से राज्य के किस नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है जिससे लोगों की उन्नति और कल्याण हो। यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, उन्हीं दोनों में से पूछ रहा है कौन सा है ऐसा, क्या दोनों है या दोनों में से कोई एक है। तो ऑप्शन नंबर ए या कई स्टेटमेंट ए कहता है कि राज्य लोगों के कल्याण के लिए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने और उसे बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करेगा जहां लोगों की न्यायिक, सामाजिक और राजनीतिक सुरक्षा मिल सके, और साथ साथ राष्ट्रीय जीवन की संस्थाओं को भी जोड़ने के लिए सूचित करेगा। ये हो गया आपका स्टेटमेंट फर्स्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या सही है? नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में जब आप बात करते हैं तो क्या स्टेटमेंट फर्स्ट है आपका सही है दोस्तों? तो बिल्कुल सही है, ठीक है। स्टेटमेंट बी को पढ़ते हैं। बी कहता है कि राज्य पूरा प्रयास करेगा कि लोगों की आय के अंतर को कम से कम कर सके, और उनकी, जब यहाँ पे इतनी बात कर रहा है कि राज्य को जो लोग हैं, है ना, लोगों की जो आय है, इनकम है, उनका जो डिफरेंसेस है कम किया जा सके, यानी कि बिल्कुल सही। यानी कि यह किसकी बात कर रहा है? वेलफेयर स्टेट की बात कर रहा है। तो सीधे सीधे आप क्या कर देंगे? बी भी सही है, तो ए और बी दोनों ही सही कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन है गलत है। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे गलत कथन के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है कि वे अदालत द्वारा लागू होते हैं, तो बिल्कुल भी ये अदालत द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। जो डीपीएसपी है राज्यों का कर्तव्य होता है। अब राज्य अपने कर्तव्य का पालन करे चाहे नहीं करे, आप उसको लागू नहीं करा सकते हैं, अदालत में जाकर के केस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वे आयरलैंड के संविधान में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों से प्रेरित है, ये सही है। तो आपसे पूछा था कौन सा गलत है, तो पी गलत है। तो हम क्या कहेंगे? केवल और केवल पी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सी वह श्रेणी नहीं है जिसके तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को वर्गीकृत किया जाता है, जिसके तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को वर्गीकृत किया जाता है। स्मारकों की सुरक्षा, पर्यावरण, अन्य देशों के साथ संबंध, या आर्थिक और समाजवादी। तो भैया इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्य देशों के साथ संबंध, है ना। तो भैया अन्य देशों के साथ संबंध वह श्रेणी नहीं है जिसके तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा या कौन से संविधान के अनुच्छेदों से सही ढंग से मेल खाता है या मेल खाते हैं। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए पी क्यू आर के रूप में। पी कहता है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 47 में है। नहीं भैया, ये बिल्कुल भी गलत है। इसका जो है कि उल्लेख अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रचार अनुच्छेद 43 में नहीं, इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 50 जो है कि 51 में है। शांति और सुरक्षा ना 51 में आएगा। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49, तो ये सही है। आर सही है, बाकी पी और क्यू क्या है? गलत है। तो आपसे कह रहा है कौन सा सही ढंग से मेल खाता है या फिर खाते हैं, तो हम कहेंगे केवल और केवल आर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 भारत सरकार को अधिदेश देता है कि वह क्या करे? मादक द्रव्यों के सेवन पर रोक लगाए, या पर्यावरण की रक्षा और विकास करे, या पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों का संवर्धन करे, या गाय एवं बछड़ों के वध पर रोक लगाए। 48 की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, 48 ए की बात नहीं कर रहा है, 48 की बात कर रहा है, ठीक है। 48 और 48 ए में डिफरेंस है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गाय एवं बछड़ों के वध पर रोक लगाएगा, या फिर सीधे सीधे कहें गौवध पर प्रतिबंध लगाएगा, अनुच्छेद 48। अगर 48 ए कहता तो हम कहते सर पर्यावरण की रक्षा और विकास करेगा। आई बात समझ में? ध्यान रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान
भारत के संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी जिस समिति को सौंपी गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 1976 की बात है। कह रहा है कि इस समय भारत के संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी जिस समिति को सौंपी गई थी उस समिति का अध्यक्ष कौन था? ज्ञानी जैल सिंह, वीके कृष्ण मेनन, करल सिंह या सरदार स्वर्ण सिंह? इसका उत्तर करना है दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार स्वर्ण सिंह। और इन्हीं के समिति पे जो है कि मौलिक कर्तव्य को क्या होता है बाद में जोड़ा जाता है। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर ही क्या किया जाता है 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा जाता है दोस्तों। आप लोग को याद होगा। अगला प्रश्न कहता थोड़ा सा धुंधला है, धुंधला यानी कि इसका पिक्चर निकालने में थोड़ा सा धुंधला होगा, खैर कोई बात नहीं, फिर भी हमको पता चल रहा है। हम प्रश्न की बात करते हैं। कहता है भारत में राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है ना? यानी डीपीएसपी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे पहली बात दो कथन दिया गया है, दोनों कथन को पढ़ते हैं। कथन एक कहता है कि सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं, है ना? क्या ये सही है? तो हम कहेंगे सर ये तो गलत लग रहा है। एक मिनट, वक्तव्य सही है ना? सही पूछ रहा है ना? सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश, हाँ ये सही मानेंगे। ठीक है, ए को क्या मानेंगे? सही मानेंगे, क्योंकि डीपीएसपी जो है वह क्या करता है वेलफेयर स्टेट का निर्माण करता है और वेलफेयर में जो है कि सोशल एंड इकोनॉमिक दोनों ही डेवलपमेंट की बात की जाती है। तो ए सही हो जाएगा। कह रहा बी कहता है ये न्यायालय में परिवर्तनीय, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय या न्यायालय द्वारा वाद योग्य नहीं है। ठीक है, तो इसको गलत कर देंगे, तो केवल ए सही हो जाएगा। तो केवल ए का है ऑप्शन नंबर डी में, तो हम डी को सही करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान में उल्लेख किए गए निम्नलिखित में से कौन सा हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है? निम्नलिखित में से कौन सा हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है? अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का कर्तव्य, या हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य? तो मौलिक कर्तव्य की बात करता है तो यहाँ पे बी सबसे सटीक उत्तर मुझे दिख रहा है। बाकी हम और ऑप्शंस को ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, और ऑप्शंस क्या कहता है? तीसरा कहता है आपसे कि वोट करने का अधिकार, तो भैया ये मौलिक कर्तव्य नहीं है बल्कि हमारे अधिकार हैं, कानूनी अधिकार। करों का भुगतान करने का कर्तव्य, करों का भुगतान करने का कर्तव्य। तो यहाँ पे जो है कि आपसे पूछा कौन सा एक मौलिक कर्तव्य, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। बाकी जो है कि आपके मौलिक कर्तव्य नहीं है, कोई कानूनी अधिकार है तो कोई मौलिक अधिकार है, ध्यान रखिएगा, इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा क्योंकि यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, है ना? तीनों को अलग अलग से पढ़ करके हमको प्रयास करने हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य, अब देखिए यूपीएससी में पूछा गया, सारे के सारे जो प्रश्न पूछे गए उनके नीचे मैंने ईयर्स को हूबहू ऐसे ही मेंशन रहने दिया है, हटाया नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के उद्देश्य से भारतीय संविधान में स्थित राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है? राज्य को प्रयास करना होगा कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, या कथन ए, बी, सी। कहता है अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, तो भैया ए हमारा सही हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। बी कहता है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का, बी भी सही हो जाएगा। भैया हम अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता से या कहे वाद विवाद से निपटा ले तो बहुत अच्छी बात है, हथियारों का प्रयोग नहीं होने पाए। सी कहता है परमाणु निरस्त्रीकरण और पहले हमला नहीं नीति को प्रोत्साहन देने का, नहीं, ये क्या है? बिल्कुल गलत है, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। हम ऑप्शन नंबर ए और बी को सही मानेंगे तो इसका उत्तर कहाँ मिल जाएगा? हमको बी में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा। अगला प्रश्न कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 के किस अनुच्छेद में है? तो डीपीएसपी का उल्लेख अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक में है दोस्तों। ये तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न था जो कि आप लोगों से पूछा गया था। अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका उल्लेख है? तो भाग 4 में डीपीएसपी या कहें कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है दोस्तों। ऐसे भी प्रश्न आप लोगों से सिंपल से पूछे गए हैं। आगे आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो भैया अभी वर्तमान में 11 हो गया है, पहले 10 हुआ करता था, अभी कितने हो गए? 11 हो गए। आपको पता है जो 11वां है उसको जो है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, जहाँ पे 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों को ये कहा गया कि आप बच्चों को शिक्षा दिलाएंगे। अगला प्रश्न आपसे कहता है दोस्तों कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल कर्तव्य की बात आ रहा है तो पूर्व सोवियत संघ कहिए, चाहे आप कहिए यूएसएसआर, है ना? आई बात समझ में? चलिए
अगला प्रश्न है, क्या कहता है हमारा अगला प्रश्न? नहीं, यहाँ तक प्रश्न था और इतना ही प्रश्न आप लोगों से पूछा था डीपी ईएसपी में। तो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा। क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों तो चैनल को जो है कि आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे ताकि मुझे भी थोड़ा सा यार मनोबल मेरा बढ़े, है ना। तभी तो मज़ा आएगा ना, तभी तो मैं आप लोग के लिए जो है कि नए नए सेशंस और बेहतरीन सेशन लेकर के आऊँगा, है ना। चलिए तो ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।